जय हिंद। मैं राजसमंद के आज गढ़बोर पहुंचा हूं, या चारभुजा नाथ की नगरी में। यहां पर समाजसेवी और राजस्थान पुलिस के सहायक उप निरीक्षक भानु प्रताप सिंह का आज जन्म दिवस है, जिसके उनके फ्रेंड सर्कल द्वारा, उनके मित्रों द्वारा आज सेवा संकल्प के रूप में यह मनाया जा रहा है। पीछे देख सकते हैं मंच पर सजा हुआ है। यहाँ पर संतों का सानिध्य भी है और बड़ी तादाद में मित्रगण उदयपुर, राजसमंद और आसपास के क्षेत्र से पहुँचे हैं। यहाँ पर खास तौर से उनके जन्म दिवस को उन्होंने बताया है कि इस कार्यक्रम के पीछे भी एक मुख्य वजह है कि खास तौर से किस तरह से वे युवाओं को, आम लोगों को पॉजिटिव संदेश दे सके, किस तरह से उनके सकारात्मक सहयोग हर वक्त आहत, दीन दुखी या जो भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद कैसे की जाए, उसको लेकर मुख्य रूप से उनका इस जन्मदिन का कार्यक्रम समर्पित है। और इसी के तहत यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें उन्होंने बताया कि यह जो सेवा का भाव उनके जहन में तब आया जब उनके पिताजी बीमार थे और वे जब उदयपुर में कॉलेज में पढ़ने गए थे, और उसी दौरान ये विचार उनके जहन में आया और तब से आज दिन तक उनके सेवा भाव हमेशा बना हुआ है। और उसी के तहत आज यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही ज़रूरतमंदों की मदद के लिए भी उन्होंने एक विशेष संकल्प लिया है। उसके तहत यहाँ पर एक विशेष संस्थान का लोकार्पण भी किया गया है। लोक मंगल संस्थान का लोकार्पण किया गया है और इस संस्थान के माध्यम से कहीं न कहीं आम जन को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि इसके माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, हेल्प करें। देखिए इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बोले समाजसेवी एएसआई भानु प्रताप सिंह सोलंकी, सुनिए। कैसे इस संस्थान का गठन किया है, आपका जन्मदिन भी आज मनाया जा रहा है, किस तरह से देखें? संस्थान का गठन आप उसके नाम से प्रतीत होता है, लोक मंगलम। लोक सर्व लोक में पूरा विश्व सृष्टि आ गई है। लोक के मंगल के लिए जो भी कार्य हमारे हिस्से में आएगा, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी, जो भी हमें लगेगा कि ये कार्य हमें करना चाहिए, उस तरह के कार्य लोक मंगलम के मार्फत हम करेंगे। आप आज जैसा आपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह की जो मेरा स्वागत नहीं करना, देश में जो खास तौर से संतों की बात की आपने, वीरों की बात की, किस तरह से ये मैसेज आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं? ये मैसेज मैं मेरे आचरण से सदैव पहुंचाता आया हूं और आज मैंने उद्बोधन में कहा, मुझे ये लगता है कि वास्तव में सम्मान के लायक ये हैं, सम्मान के बागी ये हैं। आज हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को सम्मान दे देते हैं जो उसका बागी नहीं है, उससे समाज में इस तरह का संदेश जाता है, युवाओं में इस तरह का संदेश जाता है, बच्चे इस तरह सीखते हैं कि वास्तव में आदर्श तो ये हैं, लेकिन आदर्श वो माँ है जो यहाँ बिराजी है और उस माँ ने अपनी सुहाग को इस देश के लिए त्याग किया है। इस तरह के आदर्श स्थापित करने के लिए मैंने इस तरह के कार्यक्रम में ये कार्यक्रम डाला, जिससे कि इस तरह का मैसेज जावे, लोग इसको समझे, इस भावना को कि वास्तव में सम्मान के बागी कौन है। आज सेवा संकल्प दिवस के रूप में जन्म दिवस को मनाया गया, क्या आयोजन किया है इसके तहत? सेवा संकल्प मेरे मित्रों द्वारा नाम रखा गया। सेवा संकल्प दिवस ही कहेंगे तो अच्छा है, जन्म दिवस तो इस तारीख को मिल गया, मैं तो ये कहूँगा। बाकी सेवा संकल्प दिवस सदैव मनाना चाहिए। सेवा संकल्प के तहत प्रथम है रक्तदान, वीरों का सम्मान, वीरांगना का सम्मान, वृक्षारोपण, जो उपहार में शैक्षणिक सामग्री लिए वो जरूरतमंद बच्चों को भेंट करना, और इस लोक मंगल संस्थान की स्थापना। जिस तरीके से आज जो कल्चर है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बर्थडे मनाते हैं बड़े बड़े तरीके से, आपका जो सेवा संकल्प दिवस, उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सदैव इसके खिलाफ रहा, लेकिन मुझे कहीं न कहीं इस चीज़ में जाना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे मित्र थे, कुछ परिवारजन थे जो लाके देखा देखी में केक लाके काट देते थे। तो मैंने स्पष्ट रूप से अब की बार एक मैसेज भी प्रसारित किया। वैसे मैंने यहाँ पर पधारे हुए किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति से इनवाइट नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम के पक्ष में नहीं था, मेरे नाम से जो कार्यक्रम हो रहा उसके पक्ष में नहीं था। लेकिन जो लगता है कि बच्चों में 50 केक पटाखों वाली कुरीति आ रही है, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। अपने माता पिता की गाड़ी कमाई को इस तरह बहाना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको करना ही है तो इस तरह का संकल्प ले, जिससे किसी दीन दुखी का मदद हो, किसी ज़रूरतमंद की सहायता हो, और ऐसे लोगों को संबल मिले जिनको कि आपकी शक्ति की, आपके पैसों की आवश्यकता है। सबसे बड़ा कर्ज माना जाता है इंसान के लिए मिट्टी का कर्ज। अब आप इस माटी का कर्ज, मैं जहाँ भी गया हूँ, जहाँ भी मुझे किसी ने उद्बोधन के लिए बुलाया है, मैं इस माटी का कर्ज सदैव बताता आया हूँ, क्योंकि ये माटी महाराणा प्रताप की माटी है, ये गढ़बोर चारभुजा नाथ की माटी है। इस माटी का कर्ज ही है और इस माटी से ही मैं बना हूँ। इस माटी का कर्ज उतारने के लिए ही सब कर रहा हूँ। लोक मंगलम संस्थान का आज लोकार्पण हुआ है, भविष्य में क्या देखते हैं? भविष्य में लोक मंगल के मार्फत लोक मंगल को देखता हूँ कि लोक में मंगल हो, सभी में आपस में प्रेम हो, सभी लोग मिलजुल कर रहें, जरूरतमंद की सहायता को सदैव तत्पर रहें। जैसा आपने बताया कि आप के पिताजी बीमार थे और उस वक्त
आप उदयपुर जा रहे थे कॉलेज के दौरान, जब कुछ राशि इकट्ठी की और उसी से आपके में ये आया कि एक सोशल वर्क करना चाहिए, किस तरह की ये बच्चा जो होता है, बच्चा बहुत भावुक होता है। आप सोच सकते हैं 98 में मेरी उम्र 10 साल थी। उस 10 साल की उम्र में मुझे पता है कि मेरे पिताजी को अपनी पूरी कमाई बेचनी पड़ गई। उस पूरी कमाई में मुझे एक मोटरसाइकिल याद आती है जो 20 दिन पूर्व ली थी, लेकिन उनको अपनी बीमारी के कारण बेचनी पड़ गई। पैसे घर में नहीं थे तो उनके सहयोगियों ने, जैकेट टायर में काम करने वाले दोस्तों ने पैसे भेजे। हो सकता है उससे पूरा इलाज नहीं हुआ, लेकिन वो एक भावना मेरे मन में थी कि इस तरह लोग सहयोग करते हैं, मुझे भी भविष्य में ये समाज का कर्ज उतारना है और वही कर्ज मैं उतारने का आजीवन जीवन पर्यंत प्रयास करूंगा। ब्लड डोनेशन आज आपके साथ खड़ा हुआ है, कल अगर ये बोले आप राजनीति में आए तो आपका क्या लोक मंगल के मार्फत हम लोक मंगल की भावना से कार्य करेंगे, अन्यथा बाकी की चीज़ों का जवाब अभी मेरे पास नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस मंच पर संतों के सानिध्य में सैनिकों का सम्मान किया गया और साथ ही वीरांगनाओं का भी सम्मान किया। युवाओं में, मित्रों में, भावी पीढ़ी में किस तरह से देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भावना जागृत हो और दीन दुखी जरूरतमंद की हमेशा सेवा करें, मदद करें, और उसी ध्येय से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप जुड़ी रही जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।